हेलो दोस्त, नमस्कार। टाटा। कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और कल आप लोगों को नागपंचमी कैसे गई? और हमारी भी तो भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से अच्छी ही थी। जैसे भी थी अच्छी ही थी। और दोस्तों, कल का हम ब्लॉग नहीं डाल पाए आप लोगों के बीच में, इसके लिए सॉरी। ब्लॉग बनाए थे पर बहुत कुछ ऐसा बात थी कि इसकी वजह से नहीं डाल पाए, तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं। तो हमें आज दवा खाने भी जाना है। अभी मेरे पेट में दर्द हो रही है 3 दिन से, तो इसके लिए मुझे दवा खाना भी जाना है। तो मैंने सोचा कि कल के जैसे फिर भी मेरा ब्लॉग लेट हो जाएगा, मैं नहीं डाल पाऊँगी। इसके लिए मैं सोची अभी दवा खाना गए से पहले ही आप लोगों के बीच में एक छोटा सा ब्लॉग डाल दूँ। इसके बाद फिर मैं स्कूल जाऊँगी शूटिंग लेने और फिर दवा खाने चली जाऊँगी। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी लव मैरिज की बात आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे थे। तो फ्रेंड, उसमें कोई ना कोई ऐसी ऐसी बात आ जाती है कि रुकावट हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी हमारी थोड़ी समस्या चल रही थी, इसकी वजह से हम बराबर नहीं डाल पा रहे हैं। जैसे ही ख़त्म हो रही है ऐसे हम आप लोगों के बीच में अपनी वीडियो बराबर डालेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते थे कि मेरी शादी कैसे कैसे किस किस हालात में हुई है और कैसे कैसे नहीं। अपनों ने मुझे ऐसे ऐसे गड्ढे में गिरा दिए कि मुझे समझ में नहीं आता है कैसे निकलूं कैसे नहीं। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगी कि और से माँ बाप और से जीजा दीदी ऐसे काम करें कि किसी की ज़िंदगी किसी के चलते ख़राब हो जाए। मेरी हो गई है तो इसकी वजह से मैं और किसी को होने नहीं देना चाहती। इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में वीडियो डालती हूँ कि आप लोग भी देखिए इसको ध्यान से और सोचिए समझिए। इसके बाद जो कदम मैं उठा ली वो लोग आप लोग नहीं उठाइए। और तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरी शादी बहुत बहुत मजबूरी से हुई है तो हमारी लव मैरिज पर बहुत बहुत हमारी शादी में रुकावट था। बहुत बहुत ऐसा कुछ था, होना नहीं चाहता था, फिर भी कैसे न कैसे जब वही बोलते हैं ना, जब राम में मिलाया जोड़ी, एगो आन्हर एगो कोढ़ी। तो सही बात है, चाहे आन्हर हो या कोढ़ी हो, ऊपर वाला जब जोड़ी बना दिया है तो उसको तो निभाना है। भले उसके बीच में कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, कभी होने वाली नहीं है। एक ना तो एक दिन ढली जाएगी, गिरी जाएगी। तो यही बात है, शायद मेरा रिश्ता इसी तरह से जुड़ा था, इसी तरह से होना था, तो मेरा रिश्ता तो हो गया। पर इसके बीच में रुकाने वाले मेरे अपने ही लोग थे, रोकने वाले, पर रुका नहीं। जब ऊपर वाला बना देता है ना, इंसान जोड़ने में पता नहीं क्यों देरी करता, मुझे तो समझ में नहीं आती है। ये नहीं सोचता कि जब ऊपर वाला मिला दिया तो हमारे रोकने से क्या होता है। किसी ना किसी के बहाना, कोई ना कोई के बहाना तो बना ही देता है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारी शादी में बहुत कुछ बातें ऐसी है कि मुझे मालूम नहीं था। मेरे मम्मी पापा को मालूम था, मेरे बहन को, मेरे जीजा को मालूम था, बाकी मुझे मालूम नहीं था। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो भी बात मैं आप लोगों को सुनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरे ही साथ मेरे घर वाले ने ऐसा ऐसा काम किया, ताकि और किसी के साथ नहीं हो। अगर होवे तो मेरी ब्लॉग देखे, मेरी वीडियो देखे, वो भी शायद सुधर जावे। जो कदम मैं ज़बरदस्ती कर ली वैसा आप लोग नहीं करें। इसके लिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मुझे इस बात से, मुझे वीडियो बनाती हूँ उसके लिए नहीं तकलीफ़ होती है। मुझे इस बात से तकलीफ़ हुई है कि जो मैं बात को आज 10 साल छोड़ चुकी थी, उसी बात को आज फिर से लेके खड़ी हुई हूँ। तो दोस्तों, मैं खड़ी हुई हूँ। मेरी खड़ी होने का मतलब क्या है? यही है कि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मेरे साथ ऐसे हो। मेरे अपने लोग ने मेरे साथ ऐसे काम किए, पर मेरे घर वाले ने ऐसा ही करते थे। उन लोगों को ऐसा लगता था मैं अनजान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पर यार, बच्चा है तो क्या हुआ, दिमाग तो भगवान उसके पास भी दिए हैं। 2 आँखें दिए हैं देखने के लिए, दिमाग दिए हैं सहन करने के लिए, सुनने के लिए, हर चीज़ के ध्यान में रखने के लिए। मुझे तो जब से मैं जन्म मेरा हुआ है तब से शायद मुझे हर एक बात याद है। शायद बहुत कम ही लोग के ऐसा होगा कि अपनी बचपना में ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा, पर मुझे तो मेरा हर कर्म हर कदम मेरा साथ दिया है और मुझे याद भी है। तो मैं कैसे पड़ी बड़ी हूँ, मुझे मालूम है, कौन मेरा साथ देता था कौन नहीं देता था। यहाँ तक कि बचपन में जब मुझे सब लोग छोड़ चुके थे, किस रास्ते पे मैं गई थी, कैसे कैसे जीती थी। कभी गोबर बीनती थी, कभी बाल बीनती थी,
कभी कैसे कैसे गुजारा करती ताकि मेरी पूरी फैमिली रहते थे, उन लोगों के बीच में भी मुझे ऐसा ज़िंदगी जीना पड़ता था। तब भी दोस्तों मैं कभी किसी बाहर वालों को नहीं बताई। और अब मुझे क्यों बनाना पड़ता है वीडियो, क्यों बताना पड़ता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों बचपन में जब मेरी हर खुशियाँ, पढ़ाई लिखाई, मेरा खेल कूद, मेरा हर बचपना छिना गया था, तो दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी जीना तो छोड़ा नहीं कि मैं छोड़ दूँ। मुझे कहीं ना कहीं दुख भी बहुत ज़्यादा होता था, रुआई भी आती थी, तकलीफ़ भी आता था, कहीं ना कहीं खुशी भी होती थी कि कम से कम हम 5 बहनें, 5 बहन के बीच में एक इंसान के बीच में ऐसा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था, बहुत रोने का मन करता था। फिर मैं सोचती थी किसके पास रहूँ, किसके पास नहीं, तो मेरे पास एक चीज़ रहता था, मैं उसके पास बहुत रोती थी। आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं। तो दोस्तों मेरे पास एक दुर्गा माता की मूर्ति रहती थी। अभी तो फ़िलहाल जिस फ़ोन में मैं उनका फ़ोटो रखती थी, वो फ़ोन मेरा टूट गया था। तो फ़ोन को टूट गया था, गिर गया था, जैसे स्क्रीन ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने एक बार बनवाई थी तो अच्छा से नहीं बना था, दूसरी बार बनवाई तो फ़ोन मैंने किसी को दे दी, अपने पिताजी को दे दी। उसी फ़ोन में मेरा माता रानी का फ़ोटो रहता था और स्क्रीन ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैं ले नहीं पाई। और जब से गई तो मैं मंदिर पर गई नहीं। तो मूर्ति मैं अपने ससुराल में मंदिर में रखवाई हूँ, बहुत लोगों को मालूम भी है। जब मेरे घर से मुझे तकलीफ़ मिलती थी, जब मुझे हर एक बात से दुख होता था, तो मुझे बहुत रोवाई आती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे अपनापन मिलता तो मैं जी भर के रो लेती। तो फ्रेंड कभी कभी मैं इनसे फ़ोन में बातें करती थी, तो कभी कभी ये भी मेरा दर्द समझते थे, कभी कभी नहीं समझते थे। तो ये तो हमेशा माँ बाप बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो हमेशा भांग वगैरह खा के अपना मगज सटकाए रहते थे। तो कभी कभी मेरी बात सुनते थे, कभी कभी नहीं सुनते थे। तो ये भी मुझे गाली गलौता दे देते थे। ऐसा नहीं है कि ये भी मुझे, जितना मैं इन्हें चाहिए उतना ये भी चाहे, तो नहीं फ्रेंड, ये भी मुझे हमेशा टॉर्चर करते थे, गाली गलौता देते थे, झगड़ा रगड़ा करते थे। फिर भी मैं इनकी भी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होती थी, फिर रो लेती थी। अपने घर में एक रूम था मेरा, उसमें मैं अपनी माता रानी की मूर्ति रखती थी, उसी में सोती भी थी। तो उसमें जाती थी मैं अपने खाटले पे से उतर के माता रानी के पास बैठ के खूब जी भर के रोती थी, खूब रोती थी, खूब रो लेती थी। जब मेरा आँस निकल जाता था तो थोड़ा मेरा दिमाग हल्लुक हो जाता था, जैसे मेरा कलेजा थोड़ा हल्लुक हो जाता था, तो मुझे बहुत राहत मिलता था। फिर इसके बाद मैं जाती थी बिस्तर पे सो जाती थी और मुझे सुकून की नींद भी आ जाती थी। तो फ्रेंड ऐसे करते करते मैं अपनी मूर्ति माता रानी के अपने गांव में ससुराल में रखवाई हूँ, एक मंदिर में। मैं तो जा नहीं पाती हूँ, समय से पूजा भी वहाँ नहीं कर पाती हूँ। कभी ना कभी चलूँगी तो आप लोगों के बीच में उस मूर्ति के ज़रूर डालूँगी कि ये मूर्ति मैं अपने शौक़ से ली थी अपने घर में रखने के लिए, पर मेरे ससुराल वाले मुझे घर में जगह दिए, पर मेरी मूर्ति के रखने के लिए मेरे ससुराल वाले भी जगह नहीं दिए, ठोकर मार दिए। मेरी जेठानी, उन लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उस मूर्ति के ऊपर कुछ करवा धरवा के लेके आ रही हूँ, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर किसी के मन में एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है, तो मूर्ति के साथ कोई भूत बलेवा नहीं लेके आता है। पर मेरे ससुराल वालों को ऐसा लगता था कि मूर्ति के साथ भूत बलेवा आ रही है, पर मेरे शादी मूर्ति नहीं लाने दिए थे। मैं बहुत रोती थी, बहुत दुख हुई थी। और मेरे शादी में शायद जो जो गए होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि मैं अपने शादी में किसी के साथ गले मिल के नहीं रोई थी, कभी नहीं रोती। और मैं अपनी शादी में अकेले भी रोई थी और अपने अकेले भी मेरी विदाई हो गई थी। तो फ्रेंड वो तो मेरी शादी की विदाई की बात है, बात की बात है। पर और आप लोग जानते हैं कि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। बहुत धोखा देने वाले भी मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे जीजा दीदी हैं। ये ब्लॉग भी वो लोग देखते हैं, मुझे मालूम है, देखते हैं। बस मुझे कोई कमेंट नहीं करता है कि हाँ ये ब्लॉग मैं देखती हूँ। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग कौन कौन मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कौन कौन है, बस अपना एक एक नाम डाल के उसमें नीचे कमेंट दिया रहता है, कमेंट कर दो तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरे वीडियो कौन कौन देख रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी कि कम से कम इतने लोग तो देख रहे हैं। अभी मैं जानते हैं कि मेरे वीडियो 288 लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड उसमें कितने लोग देख रहे हैं मेरे साइड का, कितने लोग नहीं है तो मुझे नहीं मालूम है। पर मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग देखें ये वीडियो, जितना हो उतना जल्दी वायरल हो जाए, पर हो नहीं पा रही है। पर उम्मीद तो छोड़ूंगी नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल तो वीडियो जाएगी मेरी, बहुत ज़्यादा जाएगी। ऐसा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़िए। हाँ लगा लो। तो दोस्तों मेरे मम्मी पापा भी धोखा किए हैं, मेरे जीजा दीदी भी धोखा किए हैं, मेरे जेठवालों भी लोग किए थे, किए भी हैं। वो लोग भी ससुराल से लेके मेरे मायके से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर,
बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिलता था, बहुत ज़्यादा दुख मिलता था। तो दोस्तों मैं अब वही सब आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी कि क्या क्या होता था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगी कि मेरी गाड़ी में कैसे धोखा हुआ है, मेरी गाड़ी कैसे मिली है, कैसे निकली है, कैसे नहीं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल की वीडियो में। तो इसके लिए फ्रेंड मुझे लेट हो रहा है दवा खाने जाने के लिए, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और मेरा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुंच जाए दोस्तों। और जो है कि आप लोग दिल से मुझे सपोर्ट करिए और कम से कम जानिए कि एक मम्मी पापा, एक जीजा दीदी मिलके कितना बड़ा खेल खेले हैं। तो इसके लिए आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में। कल के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी गाड़ी कैसे निकली है। तब तक के लिए जय माता जी और बाय बाय दोस्तों, और आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। जय माता जी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।